हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण यादव सर अयोध्या पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में 40 इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग जीके के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तथा नीति आयोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को प्रगतिशील कर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपूर्त पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो दोस्तों, आपूर्त पक्ष का अर्थशास्त्र निर्माता पर अधिक जोर देता है, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपूर्त पक्ष मांग के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करता है, अतः आपूर्त पक्ष में निर्माता पर अधिक जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? तो दोस्तों, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक मैक्स वेबर थे, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे जिन्होंने औपचारिक तौर पर प्रथम बार ब्यूरोक्रेसी का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया था, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो दोस्तों, अब्दुल फजल सूफी संत शेख मुबारक के पुत्र थे, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अब्दुल फजल मुगल काल के एक प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक यूरोप के इतिहास में फ्रांस की क्रांति की घटना वर्ष 1789 AD में हुई, जो 1799 तक चली, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों 1789 से दोस्तों 1799 तक चली थी, 1799 तक दोस्तों चली थी। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो दोस्तों, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो दोस्तों, जीका वायरस का वाहक यानी कि ऑप्शन एडिस मच्छर, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस वायरस का नाम जीका अफ्रीका के युगांडा के नाम पर पड़ा है। अभी हाल में ही जीका वायरस ने पूरी दुनिया में संक्रमण का प्रभाव दिखाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग यूरोप महाद्वीप के देश आइसलैंड में होता है, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों, जड़ आवरण पादप ऊतक का भाग है जो कि पौधे की जड़ों के टिप पर स्थित होता है। इसे क्लेपेटेरा भी कहते हैं। अतः जड़ आवरण कैलीप्रोटोजन से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों कैलीप्रोटोजन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या होए। तो दोस्तों ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त होने वाला चौक मूलतः एक प्रेरक की तरह कार्य करता है। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी यूनिट है। क्यूरी किसकी यूनिट है। तो दोस्तों क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव धर्मिता की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है। दोस्तों इसका अर्थ है वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अग्निशमन के लिए अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो दोस्तों भारत में पश्चिमी घाट पर स्थित केरल राज्य में मोनोजाइट रेत के भंडार पाए जाते हैं। भारत में मोनोजाइट रेत में ही थोरियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, अतः भारत थोरियम का सबसे बड़ा भंडारक है, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं। तो दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय संतूर वादक हैं। यह जम्मू कश्मीर राज्य से हैं। संतूर एक लोक वाद्य यंत्र है, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है। तो दोस्तों ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस एक दक्षिण अफ्रीकी स्प्रिंट धावक हैं। एक साल में भी कम उम्र में दोनों पैरों के घुटने के नीचे का भाग काट दिया जाने के बावजूद भी ब्लेड नुम्प पैरों से दौड़ते हैं। इसी कारण इन्हें ब्लेड रनर भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन एक्सचेंज का द्वारा आविष्कार किया गया था। तो दोस्तों तिबादर पुरस्कार ने 1879 में पेरिस में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों तिबादर पुरस्कार दिया जाता है टेलीफोन एक्सचेंज का। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी में मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तथा इस रोग में घाव नहीं भरते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी कमी से जनन क्षमता एवं शरीर प्रतिरक्षा भी कम हो जाती है। यह विटामिन नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, हरी मिर्च इत्यादि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एकरास सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों एकरास सपोटा मैनीलकारा जयपाटा चीकू का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इमली का वैज्ञानिक नाम दोस्तों टैमेरिंडस इंडिका है। अगला क्वेश्चन है झींगा प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों झींगा आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस समूह के जानवरों का शरीर
का बाहरी आवरण काइटिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, सब पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है। तो दोस्तों क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं में हैं। तो दोस्तों एलोरा की गुफाएं यानी कि दोस्तों अजंता एवं एलोरा की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र के दोस्तों औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता में 29 गुफाएं तथा एलोरा में 34 गुफाएं हैं। इनकी खोज सन 1819 में आर्मी अफसर जॉन स्मिथ ने की थी। ये गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन है, त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दोस्तों होली का त्योहार पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह रंगों का त्योहार है। कथाओं के अनुसार प्रहलाद को उसकी बुआ होलिका जलाना चाहती थी क्योंकि वह भगवान का भक्त था। होलिका को वरदान होने के बाद भी वह जल गई, किंतु प्रहलाद नहीं जला। तब से होली का त्योहार मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों गुरुत्व के विरुद्ध किसी द्रव के बहने की क्षमता को ही केशिका क्रिया का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों भारत में मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित हैं तथा खासी पहाड़ी पर स्थित मानीसराम विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ का अधिकतम वर्षा 11,873 mm यानी कि दोस्तों 467 इंच हुई है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को का शेर का भी कहा जाता है। तो दोस्तों टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टीपू हैदर अली का पुत्र था जिसने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। टीपू जैकोबियन क्लब फ्रांस का सदस्य था। अगला क्वेश्चन है, श्री अरबिंदो का जन्म वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था। 15 अगस्त 1872 में हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रुकुमकोट के निकट से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों राप्ती नदी दोस्तों रुकुमकोट के निकट से निकलती है, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही मिलान सम्मिलित करना है। तो दोस्तों गोमती नदी की सहायक नदी दोस्तों सई नदी है। अगला है दोस्तों टोंस नदी की सहायक नदी दोस्तों बेलन नदी है। और दोस्तों सोन नदी की सहायक नदी दोस्तों कुनहड़ नदी है। और चंबल नदी की दोस्तों सहायक नदी पार्वती नदी है, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।